हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लाइव सिग्नल प्रो। हर ट्रेडर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेडिंग का सबसे बड़ा टूल समझता है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये एक मिसकंसेप्शन है जो कि आपको गलत राह की तरफ ले जा रही है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको क्यों पढ़ाई और सबसे पहले ये सिखाई जाती है और क्यों आप जो है वो इसमें हमेशा मार खाते हो, अपना लॉस करते हो। हमारा टॉपिक है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम क्यों इतना जो है वो ऑथेंटिक नहीं मानते और क्यों ये जो आपका इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो लॉस होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको क्यों सिखाई जाती है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो आपको सिखाई इसलिए जाती है ताकि जितने भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, जितने भी बड़े बैंक्स हैं, वो पैसा बना सकें। वो कैसे पैसा बनाएंगे? वो बेसिक आपको जो फॉरेक्स की एबीसी है उसमें जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी। हर सिखाने वाला ट्रेडर जो है वो आपको कहेगा जी ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम बाय करेंगे, यहाँ पे जाएगी तो हम इसको सेल करेंगे। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ट्रेडर हैं, या तो कम से कम उनको 10 से 15 साल चाहिए इसको समझने के लिए, इसको जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने के लिए। अदरवाइज न्यूबी और बिगनर जो है वो इसमें टोटली फेल है। आपको सिखाया ही इसलिए जाता है कि आप जो है वो ब्लाइंडली जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो है वो ट्रेड करें और जो है वो अपना लॉस करें। आइए इसको डीपली आज समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों एक बुलशिट है। सपोज मार्केट जो है एक अपने मोमेंटम में बेरिश आ रही थी, आपने नीचे जो है वो सपोर्ट मार्क किए रखी थी। मार्केट यहाँ पे आती है यूँ जिग-जैग बनाते हुए, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए, और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे आपकी आ गई, आपने यहाँ से बाय कर लिया। मार्केट आपका एसएल जो है वो इस जगह पे है, मार्केट आपका एसएल लेती है और फिर जो है वो मार्केट जिग-जैग करते हुए अपने रेजिस्टेंस पे चले जाती है। रेजिस्टेंस पे जाने के बाद आप यहाँ से फिर सेल करते हैं, क्योंकि आपका जो एरिया मार्क है रेजिस्टेंस का, तो आप यहाँ से डेफिनेटली सेल करेंगे क्योंकि आपको पढ़ाया ही ये क्या है। यहाँ से मार्केट फिर जो है वो यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस जो है वो हंट करती है और मार्केट जो है वो फिर अपनी डायरेक्शन में निकल आती है और फिर जो है वो स्पॉट से आपका स्टॉप लॉसेस लेती है और फिर मार्केट जो है वो अपवर्ड या बुलिश निकल जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो बेसिक मॉडल्स हैं, अब हम उनको नहीं समझते या उनको हम नहीं पढ़ते। आज हम इसी पे जो है वो डीपली बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। लाइव चार्ट पे चलते हैं। ये जीबीपी यूएसडी का एक चार्ट है। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ कि इन रियलिटी होता क्या है। सपोज यहाँ पे आपने आपका ये एक्सपोर्ट एरिया था, ठीक है। जितने भी आपके ये सिखाने वाले हैं आपको, उन्होंने कहा जी ये एक्सपोर्ट एरिया या ये आपका स्पोर्ट एरिया, आप यहाँ से इसको जी सेल कर दें। आपने यहाँ से मार्केट जो है वो टैप करते करते आपके रेजिस्टेंस एरिया में आई है और मार्केट जो है वो यहाँ से टैप किया। थोड़ी सी मार्केट जो है वो बेरिश ज़रूर गई है, आपको दिखाने के लिए कि बिल्कुल आपने ट्रेड जो है वो बिल्कुल परफेक्टली ली है, मैं तो अब जो है वो नीचे जा रही हूँ। बट होता क्या है, मार्केट यहाँ से आपके एसएल उठाती है, ठीक है, फिर थोड़ा सा बेरिश आती है और वो फिर ऊपर निकल जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये एक एग्जांपल होगी। दूसरी एग्जांपल हम यहाँ से समझते हैं कि ये आपकी एक रेजिस्टेंस थी और ये आपकी सपोज ये आपकी एक सपोर्ट है, ये आपकी रेजिस्टेंस है। अब आपने क्या किया कि मार्केट जो है वो घूमती घुमाती आपकी सपोर्ट एरिया में आई है, ठीक है, और यहाँ पे देखें कितनी दफ़ा इसने टैप किया और आपको यहाँ से ये लग रहा है कि मार्केट जो है वो अब ये वाला हाई ज़रूर लेगी, मार्केट जो है वो बुलिश आएगी, क्योंकि आपने जो है वोट पे आपने बाय किए रखा है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि मार्केट जो है वो आपको एक झांसा दे के फिर देखें कितना स्ट्रॉन्गली आपके जो है वो यहाँ पे एसएल उड़ाती है और मजीद जो है वो बेरिश निकल जाती है। आगे क्या होता है, ये एक बड़ी जो है वो मज़ेदार जो है वो आपको एग्जांपल्स और कहानी बता रहा हूँ, इसको जो है वो ज़रूर समझिएगा। यहाँ पे क्या होता है, ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे आपको टैप किया है, आपका फर्स्ट टैप यहाँ पे था और आपने यहाँ से सेल किया है। मार्केट थोड़ी सी आपकी फेवर में गई है, यहाँ पे अगर आपके टेक प्रॉफिट थे तो आपने टेक प्रॉफिट ले लिए हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपके ब्रेक इवन हुए हैं और फिर मार्केट जो है वो बेरिश निकल गई है। सेम इसी तरह हर सिनेरियो में होता है कि आप जो है वो हमेशा फेल क्यों होते हो। ये आपका सपोर्ट एरिया था, ये आपका सपोर्ट एरिया था। मार्केट जो है वो यहाँ से टैप करते हुए आपके सपोर्ट एरिया में आई है, थोड़ी सी मार्केट चली है और फिर जो है वो आपके एसएल्स मार्केट ने उड़ा दिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये मॉडल जो हैं वो बहुत कम वर्क करते हैं
वर्क करते हैं, ये नहीं कि वर्क नहीं करते, वर्क इसलिए करते हैं कि ताकि नया ट्रेडर जो है वो मार्केट से भागे ना, नए ट्रेडर को थोड़ी सी होप मिलती रहे ताकि वो मजीद पैसा जो है वो अपना मार्केट में फेंकता रहे। और जितने भी बड़े बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपका जो है वो पैसा खाते रहें। वो पैसा आपका किससे खाते हैं? जब आपका एसएल हिट होता है, जब आपका ब्रेक इवन होता है, जब आपका एसएल हिट होता है, तब उनको लिक्विडिटी मिलती है और तब वो इसी तरह आपका पैसा खाते हैं। यहाँ पे देखें, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे मार्केट ज़रूर चली है। सपोज आपका ये वाला था, आपका टारगेट ये वाला था, बट मार्केट ने यहाँ से कितना ब्रूटली जो है वो आपके फिर ऐसा उड़ा दिए। इन चीज़ों से हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इनसे कैसे बच सकते हैं, ये समझने के लिए हमें जो है वो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को जो समझना है वो ज़रूरी है। लिक्विडिटी क्या होती है? एक हाई पॉइंट है, एक लो पॉइंट है। ये आपका जो है वो रेजिस्टेंस एरिया है, ये आपका सपोर्ट एरिया है। लिक्विडिटी कंसेप्ट को समझने के लिए हमेशा आपने जो है वो वेट करना होता है। सपोज ये आपकी मार्केट जो है वो चल रही है कुछ इस तरीके से। सपोज ये आपकी एक मार्केट यहाँ पे आपकी बुलिश है या बेरिश है, समहाउ जो भी है, आपकी एक किसी भी पेयर की एक मार्केट है। अब एक ये हाई पॉइंट है, इसके ऊपर हमारी लिक्विडिटी होगी, उसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी। इसको मैं ब्लैक कलर से मार्क कर लेता हूँ। इसके ऊपर लिक्विडिटी होगी। लिक्विडिटी क्या होती है कि आपके एसएल्स, अगर आप यहाँ से सेल करेंगे तो डेफिनेटली आप एसएल जो हैं वो इसके ऊपर रखेंगे, इस वाले हाई के ऊपर रखेंगे। यहाँ से बाय करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है वो इसके एसएल जो हैं वो इसके बिलो द पॉइंट रखेंगे। फिर यहाँ से सेल हुआ, यहाँ इसके ऊपर जो है वो आपके सारे जितने भी एसएल्स हैं वो इसके ऊपर हैं, इनको हम जो है वो लिक्विडिटी बोलते हैं। बड़े इंस्टीट्यूट्स को लिक्विडिटी मिलेगी तो वो फिर अपनी ट्रैक्शन को जो है वो वाज़ह करेंगे। इसी तरह ये हाई था, इसके ऊपर भी हमारी लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। यहाँ पे ये लो पॉइंट था, इसके नीचे भी हमारी लिक्विडिटी पड़ी है। इस तरह बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि लिक्विडिटी पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं और कौन से वैलिड होते हैं या कौन से वैलिड नहीं होते। ये आपका लिक्विडिटी पॉइंट था, ये भी लिक्विडिटी पॉइंट था और ये भी आपका लिक्विडिटी पॉइंट था। लिक्विडिटी पॉइंट्स का मतलब क्या है? मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि यहाँ से आपने सेल किया, यहाँ से किसी और ट्रेडर ने सेल किया, यहाँ से किसी और ट्रेडर ने सेल किया। इसके ऊपर ये आपकी रेजिस्टेंस थी, इसके ऊपर जितना भी एरिया है वो आपका लिक्विडिटी कहलाता है। मार्केट जो है वो लिक्विडिटी आपकी स्वीप करेगी, यहाँ पे जितने भी आपके एसएल्स हैं वो सारे के सारे स्वीप करेगी। आपके एसएल्स यहाँ पे होंगे और मार्केट देन जो है वो बेरिश जाएगी, अदरवाइज मार्केट जो है वो बुलिश ही है। यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इसको यहाँ से स्वीप किया, आपके एसएल्स हंट किए और उसके बाद फिर आपको बताया कि मैं तो अब जो है वो बेरिश जा रही हूँ। कोर्ट पे भी ऐसे ही होता है। कोर्ट पे क्या होता है कि यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट ने आपके एसएल्स लिए हैं और फिर जो है वो मार्केट जो है वो ऊपर बुलिश चले गई है। इस वजह से आपने कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कभी भी रिलाई नहीं करना, इस पे फुली जो है वो डिपेंडेंट नहीं हो। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये आपका जो है वो पॉइंट्स 1 2 3, सपोज ये 3 पॉइंट्स है, यहाँ पे इसने इसको स्वीप किया तो ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप कहलाता है। इसको हम ये क्रॉस से भी जो है वो पॉइंट आउट करते हैं। ये आपका लिक्विडिटी स्वीप कहलाता है। लिक्विडिटी स्वीप कब कंफर्म होता है? जब आपका ये वाला पॉइंट, आपका लो पॉइंट जो है वो ब्रेक होता है। इसको हम चेंज ऑफ करैक्टर बोलते हैं। चेंज ऑफ करैक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर क्या होता है और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे आपका चेंज ऑफ करैक्टर कंफर्म हो गया, यहाँ पे आपकी कंफर्मेशन थी और आपके ट्रेड कुछ इस तरीके से थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सपोर्ट लेवल, ठीक है। ये आप इस तरह ट्रेड कर सकते हैं। हम अगर यहाँ पे जाते हैं, आप ये देखें कि ये हमारा जो है वो लिक्विडिटी स्वीप हुई है। यहाँ पे ये आपका एक सपोर्ट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था और मार्केट ने इसको स्वीप किया है। उसके बाद फिर मार्केट जो है वो बेरिश जाना स्टार्ट हुई है। इसी तरह सपोज ये आपका एक जो है वो यहाँ पे एक सपोर्ट पॉइंट है, ये H4 का टाइम फ्रेम है, ये आपका सपोर्ट पॉइंट है। यहाँ पे इसको मार्केट ने यहाँ पे टैप जरूर किया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कंफर्मेशन, हमारे पास कंफर्मेशन कब आई है? जब ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को मार्केट ने यूं करके स्वीप किया है कि आपके एसएल जहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी थी, आपके एसएल से ये वाला सारा एरिया
ये वाला सारा एरिया जितना भी आपके एसएल से मार्केट ने इसको हंट किया है, आपके एसएल्स लिए हैं और फिर जो है वो मार्केट यहाँ पे तो आपको ये शो हो रहा होगा कि मार्केट जो है वो स्पोर्ट लेवल पे और मार्केट जो है वो बुलिश है। मार्केट बुलिश ही है, बट उन्होंने आपके एसएल्स यहाँ से लेने होते हैं और फिर जो है वो मार्केट बुलिश देखें कैसे निकल गई। फिर आप ये सोचते हैं, ये एक जो है वो साइकोलॉजी की भी क्लासेस इंशाल्लाह होंगी। आप फिर ये सोचते हैं कि काश मैं एसएल ही ना लगाता, ठीक है, काश मेरा जो है ना एसएल जो है वो कहाँ पे रखेंगे आप? यहाँ पे डेफिनेटली यही पॉइंट पे रखेंगे। फिर आप सोचते हैं कि मैं जो है वो एसएल आपका यहाँ पे रखता। आप अगर अगर अपना एसएल यहाँ पे रखते तो आप कभी भी अपना रिस्क मैनेज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अगर आप एसएल रखते, इस वाले पॉइंट के बेसिकली होना तो इस वाले पॉइंट के नीचे चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे रखते तो उसको भी मार्केट ने स्वीप किया है। ये एक जो है वो मिसकंसेप्शन है जिसको बहुत से ट्रेडर्स जो हैं वो इग्नोर करते हैं और ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। ये चीज़ अगर आप समझ के तो आप जो है वो लॉस करना भूल जाएंगे। आप अपने रिस्क को मैनेज करना सीख जाएंगे और आप जो जब आप अपने रिस्क को मैनेज करना सीख जाएंगे तो आप जो है वो एट द एंड ऑफ द डे आप जो है वो प्रॉफिट में ही अपने दिन को क्लोज करें। यहाँ पे देख लेते हैं अभी करंट सिनेरियो क्या है। मार्केट जो है वो H4 का टाइम फ्रेम है। मार्केट जो है वो बुलिश हमें दिखाई दे रही है। अब क्या होगा, मार्केट जब तक अपना ये वाला लो पॉइंट ब्रेक नहीं करती, हमारे लिए मार्केट जो है वो बुलिश ही है, क्योंकि ये वाले पॉइंट थे, ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था। ये 3 पॉइंट्स को मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी इसकी स्वीप मार्केट जो है वो कर चुकी है। ये हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप इसका और ये इसका चेंज ऑफ करेक्टर बनता है। यहाँ के मतलब यहाँ पे अगर मार्केट जो है वो इस वाले लो पॉइंट को ब्रेक करती है तो हम यहाँ से कंफर्मेशन लेके यहाँ पे हम इसको यूं सेल कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट जो है वो बुलिश है। कोई और पेयर ओपन कर लेते हैं, यूरो यूएसडी का पेयर है। इसमें देख लेते हैं कि हम जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम जो है वो धोखा। ये देखें, ये एक हमारे पास चार्ट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है हमारे पास रेजिस्टेंस का। मार्केट देखें थोड़ा सा ज़रूर चली है ताकि ट्रेडर्स को दिखा सके कि मैं जो है वो जैसे आपने यहाँ पे सेल लिमिट या सेल ऑर्डर प्लेस किए हैं, मैं तो आपकी फेवर में जा रही हूँ। बट देखें हुआ यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने जो है वो सबको उड़ा के यहाँ पे एक गैप है, चले आने हो उसको छोड़ते हैं। यहाँ पे देखें ये आपका सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने इसको स्वीप किया यहाँ पे और फिर जो है वो मार्केट बेरिश निकल गई है। सपोर्ट को कैसे देखेंगे? सपोर्ट को भी हम जो है वो ऐसे देखते हैं। ये एक एरिया मैंने मार्क किया हुआ है, ये देखें कितना ऑब्वियस एरिया था कि ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट एरिया बनता है, क्योंकि यहाँ पे एफ भी है और यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स भी हमें देखने को मिल रही हैं। बट यहाँ पे आप देखें क्या हो, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आपने बाय किया है। सपोज आपने यहाँ पे बाय किया था, आपका एसएल इसके नीचे था, मार्केट ने आपके एसएल्स लिए हैं और मार्केट जो है वो फिर बुलिश निकल गई है और फिर ड्रॉप, कितना मैसिव ड्रॉप आया है। यहाँ पे कोई न्यूज़ वगैरह होगी समहाउ इस तरह का और मार्केट देखें कि फिर जो है वो कितना बेरिश। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जो है वो ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस के जो है वो आंसर कर सकूँ और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो होनी चाहिए ये भी काइंडली मुझे बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी, ये टॉपिक अगर अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना है और उन ट्रेडर्स के साथ जो है वो ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी है जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं और जो है वो अभी तक लॉस में हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।